कहानी की शुरुआत में हम कूपर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी राइली के साथ एक बहुत बड़े कंसर्ट में जा रहा था, जहां मशहूर सिंगर लेडी रेवन आना था और राइली उसकी बड़ी फैन थी। राइली ने स्कूल में अच्छे नंबर लाए थे, इसलिए कूपर ने उसकी खुशी के लिए कंसर्ट के टिकट बुक किए थे। पॉप स्टार रेवन के 20,000 से ज्यादा फैंस आए थे। राइली बहुत खुश थी, लेकिन कूपर को वहां कुछ गड़बड़ सी लग रही थी। उसने देखा कि बिल्डिंग में पुलिस और सिक्योरिटी की संख्या असामान्य थी, जैसे किसी को पहले से खबर मिली हो। कुछ देर बाद उसने देखा कि पुलिस वाले एक आदमी को उठाकर ले जा रहे हैं। तब कूपर और चिंतित हो गया कि आखिर क्या हो रहा है। कंसर्ट शुरू हुआ और लेडी रेवन स्टेज पर आई और गाने लगी। तब राइली और बाकी फैंस खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन कूपर के मन में सिक्योरिटी को लेकर शक बने रहे, इसलिए वह बाथरूम जाने का बहाना बनाकर हॉल से बाहर चला गया। बाथरूम में वह अपने मोबाइल पर सीसीटीवी ऐप खोलता है और हमें पता चलता है कि कूपर ने एक लड़के को किडनैप करके बेसमेंट में बांध रखा था। थोड़ी देर बाद बाहर पुलिस का एक बड़ा काफिला आता है और बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेता है। कूपर वापस कंसर्ट में जाता है, जहां उसकी बेटी रेवन का गाना सुनकर आनंद ले रही थी, पर पुलिस की बढ़ती मौजूदगी देखकर उसकी चिंता और बढ़ जाती है। इसलिए वह अपनी बेटी को उसकी पसंदीदा सिंगर रेवन की टी शर्ट दिलाने के बहाने ऊपर की शॉप पर ले जाता है। शॉपकीपर के पास उस साइज में सिर्फ एक टी शर्ट बची थी और उसी साइज की टी शर्ट के लिए एक और लड़की भी जिद कर रही थी, क्योंकि कूपर और राइली ने पहले आकर टी शर्ट मांगी थी, उनका भी उस पर हक बनता था। लेकिन कूपर अपनी बेटी से कहता है कि शॉपकीपर को परेशान मत करो और लड़की को टी शर्ट लेने दो, तब राइली मान जाती है। ये देखकर शॉप पर काम करने वाला जिमी उनसे प्रभावित होता है और कहता है कि 20 मिनट बाद आकर मुझसे टी शर्ट ले जाना, नया स्टॉक आ चुका होगा और बाकी एम्प्लॉयज को उसे लाने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। तब वह पहले से ही राइली के लिए उस साइज की टी शर्ट अलग रख देगा। कूपर समझ गया कि जिमी उस पर भरोसा कर चुका है, इसलिए वह इसका फायदा उठाकर पूछता है कि इतनी भारी सुरक्षा पुलिस और FBI यहाँ क्यों है। जिमी बताता है कि यह एक सीक्रेट है, पर वह बता देता है कि असल में यह पूरा कंसर्ट एक जाल है जो पुलिस ने एक आदमी को पकड़ने के लिए बिछाया है। तुमने फेमस सीरियल किलर बुचर के बारे में सुना होगा, जो लोगों को किडनैप करके मार देता है। पुलिस को पता चला है कि आज वह वहीं आने वाला है, इसलिए यह कंसर्ट सिर्फ उसे पकड़ने की चाल है और पुलिस हर दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा कर रही है। यह सुनकर कूपर के माथे से पसीना निकलने लगता है, क्योंकि वह सीरियल किलर बुचर कोई और नहीं बल्कि खुद कूपर ही था। जिम्मी की बातें सुनकर उसकी टेंशन बढ़ने लगती है और उसे एहसास होता है कि यहां आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मगर वह इतनी आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आना चाहता, इसलिए अब वह निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। वह नोटिस करता है कि यहाँ के सारे दरवाजे सिर्फ एम्प्लॉयज के ID कार्ड से ही खुलते हैं, और जब वह अपनी बेटी राइली को लेकर बैक एग्जिट दरवाजे पर पहुंचता है तो देखता है कि गेट पर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं। यह देखकर वह मायूस हो जाता है और सोचने लगता है कि उन सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां से कैसे हटाया जाए। तभी उसे सीढ़ियों में एक लड़की दिखाई देती है और वह गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए उस लड़की को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे गार्ड्स दौड़कर उसके पास चले जाते हैं और कूपर का प्लान काम कर जाता है। लेकिन जब वह दरवाजे तक पहुंचता है तो देखता है कि बाहर और भी कई सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं जो हर व्यक्ति की तलाशी ले रहे थे। अब अगर कूपर वहां से निकलता तो पकड़ा जाता, इसलिए वह मजबूर होकर दोबारा कंसर्ट हॉल में लौट आता है, जहां उसकी बेटी रेवन का गाना सुनकर खुश थी। लेकिन कूपर अंदर ही अंदर परेशान था और बाहर निकलने की सोच रहा था। कुछ देर बाद अगले गाने के लिए लेडी रेवन अपने दोस्त पार्कर को बुलाती है, जो स्टेज के नीचे से निकलकर आता है। उस रास्ते को देखकर कूपर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सीधा जिमी के पास जाता है और कहता है कि क्या तुमने मेरी बेटी के लिए टी शर्ट लाया, क्योंकि तुमने कहा था कि 20 मिनट बाद आकर ले जाना। जिमी कहता है कि वह अभी ऊपर स्टोर से टी शर्ट लेने जा रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए। कूपर पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूं। जिमी मान जाता है और दोनों ऊपर स्टोर रूम की ओर बढ़ते हैं। स्टोर पहुंचने पर जिमी उससे पूछता है कि वह क्या काम करता है। कूपर बताता है कि वह एक फायर फाइटर है जो लोगों की जान बचाता है। यह सुनकर जिमी और प्रभावित होता है। जब जिमी टी शर्ट का बॉक्स निकाल रहा था तब कूपर चुपके से उसका ID कार्ड चुरा लेता है, जिससे वह अब बिल्डिंग के किसी भी दरवाजे को खोल सकता था। फिर कूपर जिमी से और जानकारी लेने के लिए पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि आज वो खतरनाक सीरियल किलर बुचर पकड़ा जाएगा। जिमी कहता है कि हाँ, वह आज जरूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके लिए एकदम परफेक्ट ट्रैप बिछाया गया है। वो बताता है कि सभी एम्प्लॉयज को इस ट्रैप के बारे में पता है और उन सबको पुलिस ने अलग अलग सीक्रेट कोड भी दिया हुआ है। अब कूपर पहले डरता है कि कहीं जिमी को उस पर शक न हो, लेकिन फिर वह मजाक अंदाज में जिमी से पूछ लेता है कि तुम्हारा सीक्रेट कोड क्या है, और जिमी बेवकूफी में अपना सीक्रेट कोड कूपर को बता देता है कि मेरा सीक्रेट कोड है
हैमिल्टन। इसके बाद जिमी एक टी शर्ट निकालकर बिना पैसे के कूपर को दे देता है। जैसे ही जिमी वहां से जाता है, कूपर अपने काम पर लग जाता है और नीचे बेसमेंट में जाकर जिमी का आईडी कार्ड इस्तेमाल करके दरवाजा खोलकर एक कमरे में आ जाता है। कूपर ऐसे दिखता है कि वह एक एम्प्लॉय है और यहाँ कॉफी लेने आया है और किसी भी पुलिस वाले को उस पर शक नहीं होता। अब कूपर कॉफी के बहाने खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। वे लोग बुचर को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। कूपर ज्यादा देर वहां खड़ा नहीं रहता कि कहीं उन्हें उस पर शक न हो, इसलिए वह कॉफी लेकर निकलने लगता है और बहुत चालाकी से एक पुलिस रेडियो भी चुरा लेता है ताकि उसे सैनिकों की हर बात का पता चलता रहे। इसके बाद कूपर वापस कंसर्ट हॉल में आ जाता है और रेडियो पर बातें सुनते हुए उसे पता चलता है कि इस पूरे प्लान की लीडर एक बूढ़ी औरत डॉक्टर ग्रैंड है। रेडियो पर वह कुछ और बातें सुनता है जो उसके लिए अच्छी खबर थी। असल में किलर कैसा दिखता है यह कोई नहीं जानता। पुलिस को बस इतना पता है कि वह एक आदमी है। कूपर अब अकेले वहां से निकलने की सोचता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपनी बेटी को भी साथ निकालने के चक्कर में वह पकड़ा जाए। इसलिए वह अपनी बेटी से कहता है कि मैं फिर से बाहर जा रहा हूं क्योंकि मैं अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया हूं, और हाँ, अगर तुम गलती से कहीं खो गई तो पार्किंग एरिया में आ जाना। उसके बाद वह निकल पड़ता है। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे रास्ते में एक फायर अलार्म दिखाई देता है और अब वह सोचता है कि क्यों ना मैं यह फायर अलार्म बजा दूं जिससे लोगों में हलचल मच जाएगी, और इसी मौके का फायदा उठाकर वह भीड़ में छिपकर यहां से निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही वह फायर अलार्म बजाने ही वाला था, तभी रेडियो में उसे डॉक्टर ग्रैंड की आवाज सुनाई देती है जो बोल रही होती है कि किलर यहां से भागने की कोशिश कर रहा होगा। वह जरूर लोगों को पैक करने की कोशिश करेगा, जैसे यहां झूठा फोन करके बोलना कि यहां बम है या फिर फायर अलार्म बजा देना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो केवल औरतों और बच्चों को ही बाहर निकाला जाएगा और मर्दों को पूछताछ के लिए रोका जाएगा। यह सुनकर कूपर परेशान हो जाता है क्योंकि एक बार फिर उसकी योजना फ्लॉप हो जाती है। अब कूपर छत से भागने की सोचता है, पर वहां के गेट पर भी पुलिस खड़ी थी। तभी उसकी नजर किचन पर जाती है, जिसे देखकर कूपर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चूल्हे का टेम्परेचर फुल पर सेट करता है और उसमें कांच की बोतल फेंक देता है। कुछ ही देर में बोतल फटने से जोरदार धमाका होता है और वहां मौजूद एक लड़की के ऊपर उबलता हुआ तेल गिर जाता है। बेचारी दर्द से चीखने लगती है। चीखने की आवाज सुनकर पुलिस मदद के लिए दौड़ती है और उसी बीच कूपर किचन से एक एप्रन उठाकर छत की ओर चला जाता है ताकि भागने का रास्ता ढूंढ सके। लेकिन छत पर पहले से ही 2 पुलिस वाले तैनात थे। वो कूपर से पूछते हैं कि वह वहां क्या कर रहा है। कूपर तुरंत जवाब देता है, मैं बस थोड़ी ताजी हवा लेने आया हूं। किचन में आग लग गई थी, मेरी दोस्त जल गई। उसकी हालत देखकर मैं घबरा गया, इसलिए ऊपर आ गया। पुलिस को कूपर पर शक होने लगता है। वे उससे उसका सीक्रेट कोड पूछते हैं। कूपर तुरंत हैमिल्टन बताता है जो उसे जिमी से पहले ही पता चल चुका था। इसके बाद पुलिस उसकी आईडी मांगती है। कूपर उस एप्रन को टटोलता है जो उसने किचन से उठाया था। वो किसी और कर्मचारी का एप्रन था। अंदर उसे एक वॉलेट मिलता है जिसमें उस एम्प्लॉय का कार्ड था। कूपर वो कार्ड पुलिस को दिखा देता है। कार्ड देखकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि कूपर वहीं का स्टाफ है और वे उसे जाने देते हैं, लेकिन उसका छत से भागने का प्लान नाकाम हो जाता है। उधर राइली अपने पिता कूपर को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है क्योंकि वह बाकी कंसर्ट अपने पापा के साथ ही देखना चाहती थी। बेटी की जिद के आगे कूपर झुक जाता है और वापस कंसर्ट में लौट आता है। अब कूपर पूरी तरह हार मान चुका था। कई कोशिशों के बाद भी वह बाहर निकलने में नाकाम रहा था। उसे महसूस होने लगता है कि आज उसका खेल खत्म होने वाला है। तभी राइली बताती है कि लेडी रेवन हर शो में एक रैंडम फैन को चुनती है जिसे स्टेज पर उसके साथ डांस करने और बाद में बैक स्टेज घूमने का मौका मिलता है। कूपर को यह सुनकर उम्मीद की एक किरण दिखती है क्योंकि वही एक रास्ता था जहां पुलिस नहीं होती थी। लेकिन सवाल यह था कि इतने फैंस में राइली को कैसे चुना जाए। कूपर अपना दिमाग लगाता है और रेवन के मैनेजर के पास पहुंचता है। वह लेडी रेवन की जमकर तारीफ करने लगता है और कहता है कि उसकी बेटी राइली रेवन की बहुत बड़ी फैन है। फिर झूठ बोलता है, मेरी बेटी राइली कैंसर से पीड़ित है, लेकिन इस कंसर्ट में आकर वह बहुत खुश है। रेवन का मैनेजर यह सुनकर भावुक हो जाता है और राइली को उस दिन की ड्रीम गर्ल बना देता है जिसे स्टेज पर रेवन के साथ डांस करने का मौका मिलने वाला था। यह सुनकर राइली बहुत खुश हो जाती है। कूपर और राइली दोनों को स्टेज पर बुलाया जाता है। लेडी रेवन राइली को अपने साथ डांस करने के लिए आमंत्रित करती है। तभी स्टेज पर एक लड़की की तबीयत ज्यादा पीने की वजह से बिगड़ जाती है। कूपर तुरंत दौड़कर उसकी मदद करता है और उसे मेडिकल रूम तक ले जाता है। इस इंसानियत भरे काम से कूपर सबकी नजरों में एक अच्छा इंसान बन जाता है। फिर वह ग्रुप मैनेजर से कहता है, क्या हम पीछे के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं? मेरी बेटी बीमार है, भीड़ में मुझे डर लग रहा है कि उसे कुछ हो ना जाए। मैनेजर उसकी बात मान लेती है। कूपर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि अब वह और राइली आसानी से यहां से निकल जाएंगे।
मैनेजर उन्हें बैक स्टेज लेकर जाती है और बाहर का रास्ता दिखाती है, लेकिन वहां भी पुलिस मौजूद थी। यह देखकर कूपर मायूस हो जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि बिना चेकिंग के कैसे निकला जाए। तभी पॉप स्टार लेडी रेवन उनके पास आती है। वह राइली से गुड बाय कहने आई थी। मैनेजर ने पहले ही उसे राइली के कैंसर के बारे में बता दिया था, जो दरअसल कूपर का गढ़ा हुआ झूठ था। रेवन का दिल पिघल जाता है। इतनी छोटी उम्र में राइली को कैंसर होने की बात उसे अंदर तक हिला देती है। लेकिन इससे पहले कि रेवन राइली से कुछ पूछ पाती, कूपर बीच में बोल पड़ता है, मैं आपसे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता हूं। रेवन मान जाती है और कूपर को अपने मेकअप रूम में ले जाती है, जहां कूपर बताता है कि जिस सीरियल किलर बुचर को पुलिस ढूंढ रही है वह असल में वही है, कूपर ही है। और वह रेवन को अपना मोबाइल दिखाकर बताता है कि उसने एक लड़के को किडनैप करके बांध रखा है और वह लड़का चीख चीख कर मदद के लिए पुकार रहा था। कूपर कहता है कि अगर उसने मोबाइल के एक बटन को दबाया तो उस कमरे में जहरीली गैस फैल जाएगी और वह लड़का मर जाएगा। रेवन कूपर से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, तो कूपर बताता है कि वह उसे और उसकी बेटी को अपनी कार में बैठाकर यहां से बाहर निकालने की मांग करता है, वरना वह उस लड़के को मार देगा। यह सुनकर रेवन डर जाती है और वह उसकी बात मानकर राइली और कूपर को अपनी लिमोजिन में बैठाकर ले जाती है। इधर पुलिस कंसर्ट में हर आने वाले की चेकिंग कर रही होती है और कूपर उनके सामने से फरार हो जाता है। राइली कुछ समझ नहीं पाती। वह लेडी रेवन के साथ एक सीट पर बैठकर बहुत खुश होती है और तभी रेवन भी समझ जाती है कि कूपर की फैमिली को उसकी असलियत नहीं पता है। रेवन चाहती है कि कूपर पकड़ा जाए, इसलिए वह राइली को उसके घर चलने का कहती है। यह सुनकर राइली बहुत खुश होकर अपनी मां रेचल को कॉल करके बताती है कि हमारे घर मशहूर पॉप स्टार रेवन आ रही है। कूपर रेवन की चालाकी समझ रहा था, पर बेटी के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद रेवन कूपर के घर पहुंच जाती है, जहां कूपर की पत्नी रेचल और उनका बेटा मौजूद थे और किसी को यह नहीं पता था कि कूपर एक कातिल है। कूपर रेवन को धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश की या उसने फैमिली को कुछ बताया तो वह उस लड़के को मार देगा। रेवन टेबल पर बैठकर कूपर की फैमिली के साथ खाना खाती है और उन्हें बताती है कि उसका कंसर्ट बूचर को पकड़ने के लिए ट्रैप था। एक अनजान शख्स ने पुलिस को सूचित किया था कि बूचर के पास एक ब्राउन कलर की गाड़ी है और रेवन कूपर की फैमिली को बूचर के और भी निशान बताती है। इससे पहले कि रेवन कूपर का पूरा राज खोल पाती, कूपर बोलता है कि आप लोग बहुत थके हुए होंगे, आप लोग जा सकती है। पर रेवन कहती है कि जाने से पहले वह उनके पियानो पर एक गाना गाना चाहती है और वह राइली को अपने पास बैठा लेती है। कूपर एक अच्छे पिता की तरह उनका वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। गाना खत्म होने के बाद रेवन अपना मोबाइल अपने ड्रेस में छुपा लेती है और कहती है कि उसका मोबाइल कार में रह गया है। फिर वह कूपर से उसका मोबाइल मांगती है ताकि वह राइली के साथ एक सेल्फी ले सके। कूपर हिचकिचाते हुए अपना मोबाइल रेवन को देता है और जैसे ही रेवन के हाथ में कूपर का मोबाइल आता है, वह तुरंत बाथरूम की ओर भागकर अपने आप को अंदर लॉक कर लेती है। कूपर जोर जोर से दरवाजा पीटता है और अपना मोबाइल वापस मांगता है, जिस पर उसकी फैमिली समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। रेवन सबसे पहले कूपर के मोबाइल में से लाइव फुटेज वाली ऐप को ओपन करती है। रेवन वहां मौजूद माइक के ऑप्शन से उस लड़के से उसकी लोकेशन पूछती है। वह लड़का बताता है कि उसे सही लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन जब उसे वहां लाया जा रहा था तो उसने घर का नीले रंग का गेट देखा था और घर के पास एक टूटी हुई शेर की मूर्ति भी थी। यह सुनकर रेवन तुरंत अपने इंस्टाग्राम पर लाइव जाती है और अपने फैंस से कहती है कि अगर किसी को ऐसी जगह दिखे जहां टूटी हुई शेर की मूर्ति हो और दरवाजा नीले रंग का हो तो वहां जाकर दरवाजा तोड़ो और बेसमेंट में फंसे उस लड़के को बाहर निकालो। किस्मत से रेवन के कुछ फैंस उस जगह को पहचान लेते हैं और वे तुरंत वहां जाकर उस लड़के को बचा लेते हैं। इसके बाद रेवन अपने ड्राइवर को मैसेज करती है कि जल्दी पुलिस को बुलाओ। तभी कूपर दूसरी चाबी से बाथरूम का लॉक खोलकर अंदर आता है। उसने अपनी पूरी फैमिली को ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया था। कूपर रेवन से मोबाइल छीनकर देखता है कि जिस लड़के को उसने बांध रखा था उसे कुछ लोग छुड़ाकर ले गए हैं। यह देखकर कूपर गुस्से में आ जाता है। वह रेवन को अपनी कार में बैठाकर भागने लगता है, लेकिन सामने उसकी फैमिली खड़ी होती है। वे लोग खिड़की से बाहर निकलकर घर के पास वाले पेड़ से उतर आए थे। कूपर हैरान रह जाता है कि इतनी चालाकी के बाद भी उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। अब क्योंकि कूपर अपनी फैमिली से सच में बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उनके सामने इस हालत में भागना नहीं चाहता था। तभी मौके का फायदा उठाकर रेवन कार से निकलकर उसकी फैमिली के पास चली जाती है और कूपर गैराज का दरवाजा बंद करके खुद को घर में लॉक कर लेता है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और घर को चारों तरफ से घेर लेती है। रेवन अपनी कार में बैठकर घर जाने लगती है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसकी कार रोकता है और ड्राइवर से कहता है कि तुम बाहर निकलो, मैं रेवन को घर छोड़ दूंगा। वह रेवन को लेकर वहां से चला जाता है। पुलिस जब घर के अंदर जाती है तो कूपर कहीं नहीं मिलता।
असल में घर के किचन में एक टनल होती है जो पड़ोसी के यार्ड में खुलती है। कूपर वहीं से भाग चुका होता है। अब पता चलता है कि जो पुलिस वाला रेवेन को घर छोड़ने के लिए ले गया था वह कोई और नहीं बल्कि कूपर ही था। वह पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर टनल से बाहर आया था और किसी ने उसे नहीं पहचाना। कूपर रेवेन को हथकड़ी पहनाकर कहता है कि शहर में उसके कई ठिकाने हैं और वह उसे ऐसी जगह ले जाएगा जहां कोई नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन तभी उनकी कार के सामने बहुत सारे नौजवान लड़के आ जाते हैं जो रेवेन के फैंस थे। वे रेवेन की लिमोजीन को पहचान लेते हैं और उसे घेर लेते हैं। रेवेन किसी तरह खिड़की नीचे करके चिल्लाती है जिससे सबको यकीन हो जाता है कि वह सच में रेवेन ही है। वह मदद की गुहार लगाती है लेकिन कूपर जल्दी से खिड़की बंद कर देता है। रेवेन के फैंस कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं जिससे कूपर आगे नहीं बढ़ पाता। तभी रेवेन हथकड़ी से अपना हाथ छुड़ाकर कार से बाहर निकल आती है और उसी वक्त वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। जब पुलिस कार के अंदर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि कूपर भाग चुका है। वह भीड़ का फायदा उठाकर लोगों में घुल मिल गया था। अब हम उस लड़के को देखते हैं जिसे कूपर ने किडनैप किया था। वह रेवेन का शुक्रिया अदा करता है और उसे गले लगा लेता है। उधर रेचल अपने घर लौटती है और अपनी बेटी राइली और बेटे को डॉक्टर ग्रैंट के घर छोड़ देती है। जब रेचल किचन में जाती है तो देखती है कि कूपर पहले से ही वहां मौजूद है। कूपर सोच रहा था कि पुलिस को कैसे पता चला कि किलर कंसर्ट में आने वाला है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी वाइफ रेचल ने ही पुलिस को बताया था और रेचल खुद इस बात को मान भी लेती है। वह बताती है कि पहले उसे शक हुआ था कि कूपर का किसी से अफेयर चल रहा है क्योंकि उसके कपड़ों से हमेशा हॉस्पिटल जैसी खुशबू आती थी। असल में वह अपने कपड़ों से खून साफ करने के लिए मेडिकल लिक्विड का इस्तेमाल करता था। एक दिन रेचल ने उसका पीछा किया और कूपर उन लोगों के साथ दिखा जो बाद में मारे गए। यह देखकर रेचल को यकीन हो गया कि उसका पति ही मशहूर किलर बुचर है। इसके बाद उसने कूपर के वॉलेट से कंसर्ट की टिकट वाली रिसीट निकाली और पुलिस को सब बता दिया। पुलिस ने उसी जानकारी पर कूपर को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया। यह सब सुनकर कूपर गुस्से में आ जाता है और तय करता है कि पहले रेचल को मारेगा फिर खुद को। जैसे ही वह चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ता है, रेचल उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे आखिरी बार साथ में पाई खाने की इच्छा जताती है। वह कहती है कि यह पाई उसने खास उसके और राइली के लिए बनाई है। कूपर एक किलर था लेकिन बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह पाई खाने के लिए मान जाता है। दोनों साथ बैठकर पाई खाने लगते हैं। रेचल पाई नहीं खाती लेकिन कूपर मजे से खा रहा होता है। खाते हुए वह कहता है कि अब वह अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाएगा और यह सब रेचल की वजह से हुआ है। कुछ देर बाद कूपर को एहसास होता है कि पाई में किसी तरह का नशा या जहर मिला है। असल में रेचल को उसका बैग मिल गया था जिसमें कूपर के सारे किडनैपिंग वाले सामान थे। पाई खत्म करने के बाद कूपर को चक्कर आने लगते हैं। वह फिर भी रेचल को मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंचती है और उसे कई बार गोली मारती है। आखिरकार कूपर गिरफ्तार हो जाता है। जाते हुए उसकी नजर राइली की गिरी हुई साइकिल पर पड़ती है। वह उसे उठाकर सीधा कर देता है। उसके बच्चे भी वहां आ जाते हैं और राइली रोते हुए अपने पिता को आखिरी बार गले लगाती है। इसके बाद कूपर को पुलिस वैन में बैठा दिया जाता है। रास्ते में पता चलता है कि उसने साइकिल के टायर से एक तार निकालकर अपने पास रख लिया था जिससे वह हथकड़ी खोल लेता है और जोर से हंसने लगता है, यानी वह फिर से भागने वाला है। अंत में हम जिमी नाम के उस एम्प्लॉय को देखते हैं जिसे न्यूज से पता चलता है कि बुचर पकड़ा गया है और उसे यह भी मालूम होता है कि जिस इंसान की उसने मदद की थी वही असल में बुचर था। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर देना और हाँ, कमेंट करके बताना तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा था। मैं मिलता हूं तुमसे अगली कहानी में। तब तक स्क्रीन पे नजर बनाए रखना।